Hello friends, class 10th NCERT based chapter 5 arithmetic progressions. I will discuss about the sum of first n term of the NAP. तो हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो क्या है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म of an AP. AP means arithmetic progressions. हम आप पे आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द, क्या था जनरल फॉर्म ऑफ एन AP. वी ऑलरेडी नो अबाउट क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड अगर n टर्म होगा तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा कौन सा टर्म है? ये हमारा nth टर्म है. ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ है, ये nth टर्म है. यहाँ ये क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP, a प्लस d इज द सेकेंड टर्म ऑफ NAP वेयर द d इज द कॉमन डिफरेंस एंड द nth टर्म इज आल्सो नोन बाय द a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हम यहाँ आते हैं सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ NAP. अब यहाँ पे अगर लिख लेते हैं nth टर्म होगा तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हमारा a है, फिर क्या हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस a प्लस 2d हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा एंड ऐसे अगर nth टर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अभी क्या हो जाएगा a भी हमारा यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा. अगर हम सारे टर्म्स को ऐड कर दें तो हमारा क्या कहलाएगा? सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ NAP. फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म का जो सम है उसी को हम बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP. अगर हम इसको डिनोट कर दें SN से, क्या है SN मींस सम ऑफ nth टर्म. तो अगर यहाँ पे है तो इसका हमें क्या, अब यहाँ पे हम इसको अगर लिख दें तो हम SN इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं a फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म इंटू द प्लस nth टर्म. अगर हम इसको एज इट इज लिख दें तो क्या होगा? हम लास्ट टर्म को पहले लिख दें और फर्स्ट टर्म को अगर लास्ट में लिख दें. इसको एज इट इज तरह भी लिखा जा सकता है. यहाँ लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. प्लस क्या हो जाएगा? इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी. क्लियर? प्लस क्या होगा? ऐसे आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए. पहले मैंने लास्ट टर्म को पहले लिखा और फर्स्ट टर्म को हमने लास्ट में लिखा. अब अगर इस तरह कोई एग्जाम्पल ले 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू जो होगा 6, तो अगर हम 3 प्लस 2 प्लस 1 भी कर देते इज इक्वल टू होगा 6. यानी दोनों में वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी. हम यहाँ पे SN इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस n माइनस 1d एच लिख दिया. लास्ट टर्म को पहले लिख दिया. अब यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर दें, ठीक है ना? अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा 2 इंटू SN. ASN प्लस ASN क्या हो जाएगा? 2 इंटू SN इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इस टर्म्स को और इस टर्म्स को अगर प्लस करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फिर प्लस क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या a प्लस n माइनस 2 इंटू 2. यहाँ पे क्या a प्लस डी. अगर इन दोनों को देखें तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू डी और प्लस क्या है a प्लस डी. अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस a क्या बन जाएगा? 2a और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा nd माइनस 2d और प्लस d. तो इसको क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस nd माइनस d. फिर यहाँ पे d कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1d. यहाँ पे भी क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1d. यानी यहाँ पे जब आपका a टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म्स दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब हम आते हैं थर्ड टर्म. अब थर्ड टर्म क्या हो? अब थर्ड टर्म हमारा है, देखिए अब यहाँ पे इसी तरह जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d है.
यहाँ पे लिखेंगे आपका a प्लस 2d और यहाँ का आएगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d और यहाँ पे क्या होगा प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस ऐसे करके जब प्लस लास्ट में आएंगे जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कहाँ तक है? ये आपका nth टर्म है। क्लियर है? यानी ये सारे में कॉमन है, ठीक है ना। ये कहाँ तक कॉमन है? nth टर्म कॉमन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सपोज करिए अगर एक ही संख्या nth बार हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ, ठीक है ना। अगर 1 2 3 4 5 बार है तो क्या होगा 5 इंटू 1। अगर ये nth बार होता तो क्या होता n, अगर n टर्म तक होता तो क्या होता n इंटू 1, तो n होता। अगर ये इसी तरह 2 प्लस 2 n टर्म होता तो क्या होता n मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए टर्म सारे में कॉमन है, ये nth बार है तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगेन लिख सकते हैं 2Sn इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई आपका जो टर्म्स है क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो यस 2Sn इक्वल टू ये हो जाएगा, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2a आपका हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या हो गया, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ NAP। दिस इज द फार्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ NAP। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फार्मूला where the n is the numbers of terms and a is the first term of NAP and d is the common difference as Sn is the sum of the first term of NAP। ओके, फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP। तो हमारा ये जनरल फार्मूला हो गया। अब इसी बेस पे हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे चैप्टर 5.3 का। इसमें हम वही आते हैं, अब इस फार्मूले के ऊपर हम आते हैं। हमारा फार्मूला क्या बना, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब सपोज करिए, अब यहां पे लिख दें सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, sum of the first n पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स लें, क्या है 1 2 3 4 5 6, इस तरह क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा n। अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम सम करें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे केयरफुली देखें तो क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या 1 का है, यहाँ d इक्वल टू क्या है 1, क्योंकि हमेशा प्रीवियस आपका प्रीसीडिंग टर्म से क्या है 1 का डिफरेंस है 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है d। इट इज फॉर्म एन एपी, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है e इक्वल टू ऑलरेडी 1 और नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या है n है, क्योंकि हमारे n टर्म्स लास्ट में क्या है n है, तो नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या n है। अगर यहाँ पे इस फार्मूले में फिट कर दें तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1। तो क्या बन गया आपका ये Sn हो गया, क्या हो जाएगा
तो n बाई 2 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 इक्वल टू क्या है, ये सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 इंटू n प्लस 1। ओके, अब सीधे हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब आते हैं चैप्टर 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ एन एपी वेयर द एपी इज 2, 7, 12 एंड 10 टर्म्स। हमको 10 टर्म्स तक का इस एपी का हमें सम फाइंड करना है। तो हमें क्या है, अभी हमने फार्मूला जो ड्राइव किया था क्या था, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे क्या आते हैं, इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या, a इक्वल टू हमारा हो गया 2, d इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। हमारा डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। और हमारा n गिवन है, टर्म्स कितना गिवन है 10। तो हमारा Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस फार्मूले पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n क्या था 10 था, तो 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2a, 2a क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका हो जाएगा 2 प्लस 10 n माइनस 1 डी, यहाँ पे क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है हमारा 5 है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या हो जाएगा ये 49 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 245। हमारा सम कितना हो गया 245, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो सम ऑफ 10 टर्म ऑफ दिस गिवन एपी इज इक्वल टू 245। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट लेते हैं। इन एन एपी जिसमें गिवन है a इक्वल टू 7 एंड a 13 इक्वल टू 35, फाइंड दैट कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ 13 टर्म्स। ठीक है ना, हमें 13 टर्म्स का सम बताना है और जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है 7 है और उसका उस एपी का 13 टर्म जो है 13 मींस क्या हो गया, उसका 13 टर्म्स क्या है 35 है। अब यहाँ पे क्या, अब आते हैं a13, तो हम a13 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमें पता है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने n टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पार्ट सेकेंड के वीडियो में ऑलरेडी है, अब वहां से भी जाके इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो a13 इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस 12d। ठीक है ना, यहाँ n माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 1 इक्वल टू 12d। तो a प्लस 12d इक्वल टू कितना है 35 है। हमारा a की वैल्यू क्या है, गिवन है 7 है, क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 20d इक्वल टू 35। तो 12d इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो 12d इक्वल टू 28, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 12, क्या हो जाएगा 4 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7/3। यहाँ d की वैल्यू क्या हो गई 7/3 हो गई। अब हमको क्या फाइंड करना था, यस 13 फाइंड करना था। ठीक है ना, तो हमारा जो a13 है, तो हमारा यहाँ फार्मूला आगे तो क्या है, हमारा फार्मूला है यस n इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, अगर हम इसको और सॉल्व कर दे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम बोलते हैं an, इसको क्या बोलते हैं an। इसको हम लिख सकते हैं an बाई 2 रहेगा, तो n बाई 2 इंटू a प्लस a। हमारा एक नया फार्मूला क्या ड्राइव हो गया, अगर nth टर्म उसका गिवन है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो an को डिनोटेड बाई क्या होता है, an इज डिनोटेड बाई स्मॉल l। स्मॉल l is the last term of the NAP where the n is the last term of NAP। अगर हमारा लास्ट टर्म है किसी AP का तो an is also known by small l, it is denoted by small l जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हम आते हैं, अब सीधे यहाँ वैल्यू क्या है, हमारी an की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यानी हमको यस 13 बताना है। तो यस 13 का मतलब है जो 13 है यही हमारा लास्ट टर्म क्या बनेगा a13। तो a13 इक्वल टू आल्सो नोन l या a13 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
तो यस 13 इक्वल टू लिखेंगे, यस 13 इक्वल टू n अपॉन 2। n हमारा कितना है? अगर ये 13 है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हमारी 13 हो गई। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस ए एन। तो a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू ऑलरेडी 7 है, यहाँ पे 7 है, और प्लस ए एन की वैल्यू क्या है? 35 है। 35 7 कितना हो जाएगा? 42 मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 1 जा 13, 13 2 जा आपका 26 और एक 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये आपका सम हो गया 27। तो यस 13 इक्वल टू हो गया आपका, हमारे यहाँ दो वैल्यू था, तो यहाँ लिखेंगे यस 13 इक्वल टू 273। एंड कॉमन डिफरेंस भी पूछा था, क्या क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था डी और यस 13। तो डी इक्वल टू कितना है आपको? 7/3। हमारा ये क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट लेते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करिए। तो इन एनएपी गिवन क्या है? कॉमन डिफरेंस गिवन है 5 है, और उसका जो 9th टर्म तक का जो सम है वो क्या है? 75 है। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म यानी ए, एंड उसका 9th टर्म की जो वैल्यू क्या होगी? A9। ठीक है ना? तो हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्या है? यस 9। तो यस 9 इक्वल टू क्या लिखेंगे? यस 9 इक्वल टू होता है n अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1। तो n क्या है? 9 है, तो 9 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना? 5। हमने क्या किया? इसको यहाँ जो फार्मूला है उसके ऊपर रख दिया। क्लियर है? अगर हमें कोई भी चीज फाइंड करना है तो उसमें हमको, इसमें क्या है? इसमें हमारा कितना है? 1 2 3 हमें क्या है? और ए कितना है? हमें 4, यहाँ पे 4। तो हमारे कोई ना कोई 3 की वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है ना? यहाँ पे एक एन है, एक टर्म्स है, एक फर्स्ट टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें किसी चीज को अगर फाइंड करना है तो हमें कम से कम मिनिमम हमें 3 वैल्यूज पता होगी। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज क्या? हमें कॉमन डिफरेंस पता है, हमें यस 9 की वैल्यू पता है, और एन की भी वैल्यू पता है 9। ठीक है ना? तो हम एक को फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या? तो यस 9 की वैल्यू क्या? इक्वल टू दिया है, कितना है? 75। क्लियर है? अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? ये 9/2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2a प्लस हो जाएगा 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा? 9/2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या? इधर 9 है, क्या हो जाएगा? a प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 75/9। ये 9 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 75/9 माइनस 20। तो इसको क्या हो जाएगा? इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिख लेते हैं a इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 180 डिवाइड बाई 9। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 105/9। ये क्या हो जाएगा? ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला टर्म्स हमारा ग्रेटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? 35/3। यहाँ a की वैल्यू हमें क्या फाइंड हो गई? माइनस 35/3। क्लियर है? अब a की वैल्यू हमें फाइंड है, हमें क्या फाइंड करना है? a9 की वैल्यू। क्या फाइंड करना? a9 की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं यस n इक्वल टू a9 इक्वल टू क्या होगा? आप यहां से भी निकाल सकते हैं। a9 इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 9 की जगह क्या हो जाएगा? a9 माइनस 1 लिख सकते हैं a प्लस 8d। a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, माइनस 35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या? हमारा डी की वैल्यू क्या है? 5 है। क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35/3 और प्लस क्या हो जाएगा? 40। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 35 प्लस 120/3। यहाँ पे क्या है? 120 में से 35 हमें माइनस करना होगा। क्या हो जाएगा? 85/3। हमारा क्या हो जाएगा? a9। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था ये। तो a की वैल्यू क्या हो गई?
ए की वैल्यू हमारी ये हो गई और A9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 85/3। हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हम लेते हैं पार्ट 8। क्या है, इन एन एपी गिवन क्या है an = 4। इसका मतलब जो n टर्म की वैल्यू है एपी में वो क्या है 4 है। कॉमन डिफरेंस इज गिवन 2 है और n टर्म का जो सम है, ठीक है ना, वो कितना -14 है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म यानी a एंड द टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने उसमें ये फाइंड करना है। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है हमारा गिवन क्या है an = 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं an = लिखेंगे a + n - 1 × d की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, इक्वल टू क्या है हमारा 4 है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा a + 2n - 2 = 4, तो a + 2n = हमारा हो गया 6, ठीक है ना। a + 2n = 6। हमारा यहाँ SN क्या, SN गिवन है -40, तो SN = हो जाएगा -40 इक्वल टू क्या लिखते हैं n/2, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं a प्लस, हम क्या लिखते हैं an लिखते हैं a + n, ठीक है ना। लास्ट टर्म लिखते हैं ना, एक मैंने फार्मूला यहाँ ड्राइव किया था, a + l भी होता है, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में होता है a + l। अगर l ही हमारा लास्ट टर्म an हो तो l इक्वल टू क्या होता है an। तो यहाँ पे an क्या है गिवन है, तो यहाँ लिख सकते हैं n/2 a प्लस यहाँ पे क्या है 4 इक्वल टू क्या है ये -40। हमारा यही -40 है। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा na + 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा -28। क्लियर है। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू, यहाँ पे क्या है a + 2n = 6 है, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2n। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड कर लिया और ये हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन सेकेंड में, तो यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू क्या था 6 - 2n + 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा -28, ठीक है ना। अब हम इसको इधर ले लेते हैं राइट साइड में, क्या हो जाएगा n ब्रैकेट में क्या है 6 - 2n, 6 - 2n प्लस 4n इक्वल टू क्या -28। क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6n - 2n² प्लस 4n प्लस 28 इक्वल टू 0। इसको मैंने लेफ्ट साइड सेंड कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ 6n + 4n कितना हो जाएगा 10n हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं +10n + 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम -2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि n² का टर्म्स हम पॉजिटिव में रखते हैं तो हमें सॉल्व करने में आसान रहता है, ठीक है ना। तो -2 से डिवाइड करते हैं या माइनस से डिवाइड करते क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कर देंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाई -2 इन बोथ साइड। क्लियर है। तो अब यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे n² हो जाएगा, जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5n हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया, ठीक है ना। ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस कर रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपके पास कई मेथड है, ठीक है ना। आपको सिद्धाचार्य मेथड यूज करना है, ठीक है ना, या स्प्लिट द मिडल टर्म, तो यहाँ पे मिडल टर्म यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटा कांस्टेंट टर्म क्या हमारा छोटा है। तो 14 का ऐसा हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना, क्या होगा -5 आए और प्रोडक्ट क्या होगा -14। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n² + 2n - 7n - 14 इक्वल टू 0। यहाँ -7n + 2n क्या हो गया -5n और -7n -7 और 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -40 भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे n कॉमन लेने क्या हो जाएगा n + 2, यहाँ पे -7 कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा n + 2 इक्वल टू 0। अगेन क्या लिख सकते हैं n + 2 n - 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे
n + 2 n - 7 = 0। अब हम इधर इरेज कर लेते, इसको काफी प्रोवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है आपका n + 2 n - 7 = 0। तो या तो हमारा a टर्म्स 0 होगा तो भी ये 0 होगा, या तो a टर्म्स 0 होगा तो भी 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इफ n + 2 = 0, क्या हो जाएगा, n = हो जाएगा -2, और n - 7 = 0, तो n = क्या हो जाएगा 7, या n की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे क्या सारा चीज निगेटिव हो सकता है, बट जो n होगा, जो नंबर्स ऑफ टर्म्स होगा, क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो काउंटिंग होगी वो तो पॉजिटिव हो रही है। तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगे वो केवल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब a जो होगा a n की वैल्यू नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है। तो हमारा पॉजिटिव टर्म क्या होगा 7। तो यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, n = 7, ठीक है ना। तो क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, तो अगर n = 7 होगा तो हमारा फाइंड क्या करना था, n तो हमारी एक वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम किसी इक्वेशन में रख दें, हमारा इक्वेशन क्या बना था, हमारा इक्वेशन बना था a + 2n = 6 था। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, a + 2n = 6। तो यहाँ n की वैल्यू लिख सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू n इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या था, a + 2n = 6, तो a + 2 × 7 = 6, तो a + 14 = 6, तो a = हो जाएगा 6 - 14 = क्या हो जाएगा -8। तो यहाँ a की वैल्यू क्या फाइंड हो गई -8, और n की वैल्यू क्या हो गई 7। हमें फाइंड यही दोनों करना था। a is the first term of the NP is equal to -8 and n is the numbers of terms is equal to 7। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP where the AP क्या है 9, 70, 25 must be taken to give a sum of 636। यानी जो हमारी ये AP गिवन है, ये जब इसका सम 636 होगा तो उसमें कितने हमारे नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे, हमें फाइंड करना है। यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें करना है n फाइंड करना। यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है क्या 9 है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 17 - 9 = क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, और हमारा जो nth टर्म है यानी Sn भी हमारा गिवन है कितना 636। क्लियर है। तो हम यहाँ आते हैं सीधे इस पे, तो क्या हो जाएगा Sn = हम n/2 2a + n - 1 × d के फार्मूला पे इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn की वैल्यू क्या हो जाएगा 636 = n/2 क्या हो जाएगा 2a क्या हो जाएगा 2 × 9 + n - 1 × d की वैल्यू क्या है 8। क्लियर है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पे क्या है 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 है फैक्टर के रूप में। क्या यहाँ बचा केवल 9 + n - 1 × 4। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा n क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 4n - 4 यहाँ क्या हो जाएगा -4 + 9 क्या हो जाएगा 4n + 5 × n = क्या है ये आपका 636 यानी 636। अब इसको n से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको अगेन लिख सकते हैं 4n² + 5n। अब क्या है = 636। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, ये आपको लिख सकते हैं 4n² + 5n - 636 = 0। हमारा ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 4n² - 5n + 5n - 636 = 0। हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या है, हमको इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म काफी बड़ा है तो हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है,
क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पहले डी की वैल्यू निकालना है। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी क्या, यहाँ पे बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू है 5 एंड ए इक्वल टू है 4, सी इक्वल टू आपका माइनस 636। क्लियर है, ठीक है। एन स्क्वायर यहाँ एन स्क्वायर है, ये जस्ट लाइक ए वेरिएबल है, लाइक एच एक्स। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, तो 25, इसको लिखते हैं बी, बी की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 636। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 25, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 636। ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 21 यहाँ पे हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,176। यहाँ पे लिख सकते हैं 25 प्लस 10,176 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर। आपका हो जाएगा 10,201। यहाँ पे हमें क्या मिला, ये डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अब हम यहाँ पे आते हैं फार्मूला पे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू मिल गई, हमारे यहाँ डी की वैल्यू मिल गई, क्लियर। अब हमें फाइंड करना अंडर रूट डी। हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2। क्लियर। तो हमारा यहाँ पे x की जगह पे क्या, यहाँ x की भी जगह पे कह सकते हैं, यहाँ पे n है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू है अंडर रूट डी क्या होगा, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने अगर नहीं आ रहा है तो बता भी देते हैं, क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेयर बना लेंगे, ठीक है ना। राइट साइड से पेयर बनाएंगे, 1 पेयर, लास्ट में क्या बचा, तो हम क्या करेंगे 1 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे अब 0 होगा, तो अब यहाँ पे 1 फिर ऐड हो जाता है, क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पेयर में नीचे आ जाएगा, पेयर क्या होगा 0 2। क्लियर। अब 0 2 क्या, अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे ले जाए क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आएगा, ठीक है ना। जैसे नीचे 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर आपका रिमाइंडर क्या बचा 2। अब यहाँ पे क्या है, फिर आपका पेयर फिर आएगा नीचे, जब भी आएगा क्या होगा पेयर आता है, ठीक है ना। 2 0 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फिर 1, क्या हो गया 2 0 1, ये फाइनली आपका सेट हो गया। तो हमारा क्या हो गया, अंडर रूट डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट डी इक्वल टू आ गया हमारा वैल्यू हमको मिल गई 101। अब यहाँ वहां पे वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, क्या हो जाएगा -5। एक बार आपका प्लस साइन लेना, प्लस साइन लेंगे तो अंडर रूट डी की वैल्यू क्या 101 अपॉन 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ एक वैल्यू क्या है 4, क्या हो जाएगा आपका 96 अपॉन 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 आ गया। सेकेंड में लेते, सेकेंड क्या होगा -5 -101 अपॉन 8 क्या हो जाएगा -106 अपॉन 8, इसको क्या हो जाएगा -53 अपॉन 4। यहाँ में एन की 2 वैल्यू फाइंड हो गई, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की हमें 2 वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे क्या एक वैल्यू निगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, बट यहाँ एन क्या है, एन द नंबर्स ऑफ टर्म्स है। तो हमारा नंबर्स ऑफ टर्म्स इन एन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हमें क्या कंसीडर करना है 12 कंसीडर करना। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या होगा n इक्वल टू 12, हमारा ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच द डी इज इक्वल टू 7 एंड 20th टर्म इज 149। यहाँ पे एक एपी है, इसमें हमें
22 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, जिसमें कॉमन डिफरेंस गिवन है आपका 7 है, और उसका जो 22 टर्म्स की वैल्यू है, यानी जो उसका 22 टर्म्स है वो हमारा क्या है 149। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमारा गिवन है A22 इक्वल टू कितना है 149 है, और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या है आपका 7 है। अगर हम यहाँ पे an इक्वल टू होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे an के जगह क्या लिख देंगे A22 इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो a प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू वैल्यू क्या है 149 है। यहाँ सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 147 इक्वल टू 149, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 149 माइनस 147, तो फाइनली a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। हमें यहाँ फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई, और हमें फर्स्ट टर्म की जब वैल्यू फाइंड हो गई और d की वैल्यू हमें फाइंड है, तो हमें अब क्या है हमारा टर्म्स भी पता है, n इक्वल टू क्या है n इक्वल टू हमारा 22 है, हमारा यस 22 फाइंड करना है। यस 22 इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2, क्या हो जाएगा यहाँ 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, हमने फार्मूला पढ़ा था यस n इक्वल टू होता है n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस n, या लिख सकते हैं a प्लस ए एन। क्लियर है? तो यहाँ ए एन की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 149, और ए की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस 149 इसका टू क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 151, क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 55 6 क्या हो जाएगा 1661। तो हमारा सम क्या आ जाएगा, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ NAP, इस क्या हो जाएगा हमारा ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये आपका 1661। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP who is the second and third term of the 14 and 18 respectively। मीन्स यहाँ पे AP का जो सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म हमारा क्या है गिवन है, जो 14 है और 18 है, और हमें 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यस 51 हमें फाइंड करना है, और गिवन क्या है, गिवन है आपका ए सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है, सेकेंड और थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, यानी A2 फाइंड है हमको 14 और A3 हमारा फाइंड है आपका 18। ठीक है ना, हमारा गिवन है। हम जानते हैं क्या है, we know that an equal to a plus n minus 1d where the a is the first term of the AP, n as the terms and d is the common difference, n is the value of nth term। तो यहाँ पे क्या है, अगर सेकेंड टर्म है तो क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। ये हमारा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसी तरह ए थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए थर्ड इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 2d, ए थ्री की वैल्यू क्या है 18 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड, हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ए प्लस 2d इक्वल टू 18, ए प्लस डी इक्वल टू 14। अब यहाँ पे हम ए प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 18, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और हमारा इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई टर्म्स को एलिमिनेट कर लेते हैं, हमारा एलिमिनेट क्वेश्चन। तो हमारा एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्म्स माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हमारा एक फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 2d प्लस डी क्या हो जाएगा, माइनस डी इक्वल टू माइनस 18 प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ डी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस यहाँ डी की वैल्यू रख देते हैं 4 इक्वल टू 14, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। हमें क्या हो गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड हो गई और डी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको अरेंज कर लेते हैं।
हमारा a इक्वल टू हो गया 10 एंड d इक्वल टू हो गया हमारा 4। a इक्वल टू हमारा 10 और d इक्वल टू 4। हमारा फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड हो गई और कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया और हमको 51 टर्म्स की सम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, यस 51 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2। n/2 का मतलब क्या होता है 51/2। अब क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू पता है 2a तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पे इस फार्मूला का यूज करेंगे प्लस n-1 तो n क्या है 51 तो 51 - 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 50 मल्टीप्लाई बाई 4 सीधे लिख देते हैं क्या 200। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 220 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 110। 51 का अब यहाँ पे 110 से गुणा कर देना, क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 और 5 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 110 मल्टीप्लाई बाई 51। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 11 5 जा 15 और क्या हो जाएगा 56। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये आपका फाइनली आंसर होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 5.3 इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 that of the 17 terms is 289 find the sum of first n terms। यहाँ पे कोई AP है जिसका हमारा 7 टर्म का जो सम है कितना है 49 है और क्या है 17 टर्म्स का जो सम कितना है 289 है। हमें यहाँ फाइंड करना है कि अगर वही AP है तो उसके nth टर्म का, अगर सेम वही AP है तो मैं उसके nth टर्म का हमारा सम क्या होगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, यस 7, अगर यस 7 लिखे तो क्या होगा ना हमारा यस 7 इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो यस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/2 या यस 7 का मतलब n वैल्यू क्या है 7 है। अब यहाँ पे 2a प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे क्या यस 7 की वैल्यू हमारा गिवन है कितना है यहाँ पे यस 17 इक्वल टू है हमारा 49 और यस 17 इक्वल टू 289 हमारा क्या है ये हमारा गिवन है और हमें यस एन जो है हमें फाइंड करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे यस 7 की वैल्यू क्या है हमारा 49 तो 49 इक्वल टू लिख सकते हैं 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2a और प्लस 60। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन लेंथ क्या हो जाएगा a प्लस 3d/2। यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 से हम बोथ साइड में डिवाइड कर दें, ठीक है ना। अगर 7 से बोथ साइड में डिवाइड कर दें क्या हो जाएगा ये 7 से यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं अगेन लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन फर्स्ट बन गया a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब हम नेक्स्ट में आते हैं यस 17 बराबर क्या हो जाएगा यस 17 इक्वल टू लिख सकते हैं 17/2 प्लस 2a प्लस n माइनस n की वैल्यू क्या है 17 माइनस 1 क्या लिख सकते हैं 16d। क्लियर। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा a प्लस 8d। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये 17 की वैल्यू क्या दिया 289, यहाँ पे लिख सकते हैं 289। यहाँ पे 17 से अगर बोथ साइड में डिवाइड करते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे कैंसिल होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 17 क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 तो 70। तो अगेन फाइंड क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा a प्लस 8d। हमारा इसको फाइनली लिख सकते हैं a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा 17। हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। हमारा एक इक्वेशन a और d के फॉर्म में मिल गया a प्लस 8d इक्वल टू 17 और फर्स्ट था a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इसको कॉपी पर राइट कर दीजिए, हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा। हमारा 2 इक्वेशन फाइंड हो गया। एक हमारा फाइंड हो गया a प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा 7 और सेकेंड हमारा है a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा 17। हमारा इक्वेशन फर्स्ट था और हमारा इक्वेशन सेकेंड था।
हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक टर्म्स को एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ लिख दें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। अभी हमारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 5t माइनस 8t प्लस 3d माइनस 5t माइनस 17 प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइड बाई माइनस 5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ d की वैल्यू क्या होगी, फाइंड 2। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। इन इक्वेशन मैंने मान लीजिए फर्स्ट में ही पुट कर दिया। क्या, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 d की वैल्यू क्या थी, 2 थी, इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ a की वैल्यू में क्या फाइंड हो गई, 1। हमें a की वैल्यू फाइंड हो गई, d की वैल्यू फाइंड हो गई। तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा a इक्वल टू हो गया 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आपका 2। हमें फाइंड क्या करना, n टर्म फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ a की वैल्यू फाइंड और d की वैल्यू फाइंड है। यहाँ पुट कर देंगे क्या हो जाएगा, n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू क्या है, 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ पे क्या है, n बाई 2। ये प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, 2n मल्टीप्लाई बाई n बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो हमारा एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है ना। अगर इसी p का n टर्म होगा तो उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ओके।